Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student in Civil Engineering Department at IIT Bombay. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, वो एक बहुत ही मेजर टॉपिक है और वो हम लोगों ने पहले भी नाम उसका सुन रखा है। दैट इज अबाउट होमोजीनियस फंक्शंस। तो होमोजीनियस जैसे ही हम सुनते हैं तो इसका हमें बैकग्राउंड आइडिया भी एक माइंड में आता है। हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी चीज जो यूनिफॉर्मिटी से रिलेटेड हो या फिर जिसमें किसी भी टाइप का डिफॉर्मेशन या फिर इरेगुलरिटी नहीं हो, सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी इन आवर और होमोजीनियस इन आवर डेली लाइफ। तो अब हम लोग मैथमेटिक्स में आते हैं कि होमोजीनियस से हम लोग क्या इसका मतलब होता है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अब हम जो होमोजीनियस फंक्शन पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, उस वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर। तो एक बहुत मेजर पार्ट कवर करता है ये पूरा चैप्टर का। और जो भी इसमें कॉन्सेप्ट कवर होगा वो आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपका कैसा, कितना जल्दी आपको वो समझ में आ रहा। सो इस पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए फॉर गुड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और आगे के कोर्स में अच्छा करने के लिए। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। तो जैसा कि स्लाइड में लिखा है कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन अप टू एक्स एन, अलग अलग वेरिएबल्स है एक्स वन टू एक्स एन, इज कॉल्ड होमोजीनियस इफ एफ ऑफ टी एक्स वन अप टू टी एक्स एन। मान लेते हैं कि एक फंक्शन हमने बनाया जिसमें अलग अलग वेरिएबल्स हैं और वो हर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उसमें दैट इज मल्टीप्लाइड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल इटसेल्फ, जिसमें कि एक कॉमन फैक्टर है टी। तो यहां पे दे रखा है स्लाइड में टी एक्स वन कॉमा टी एक्स टू अप टू ए टी एक्स एन। ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास है। तो इसको हम होमोजीनियस किस केस में कहेंगे, जब टी ऑफ एफ ऑफ टी एक्स वन अप टू टी एक्स एन इज इक्वल टू टी टू द पावर डी एफ ऑफ एक्स वन अप टू एक्स एन, वेयर टी इज द कॉमन फैक्टर वेरिएबल एंड डी इज द डिग्री ऑफ होमोजीनिटी फॉर। तो डी जो वो पावर होता है, यहाँ पे जो हम पावर डिनोट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। और डी कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो पूरा ही फंक्शन वैनिश हो जाएगा हमारा। डी तो हाँ, तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। लाइक एक हम मानते हैं एफ एफ ऑफ टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हमने फंक्शन बनाया। तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस टी ऑफ वाई का होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म टी का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। सो दिस इज सिमिलर टू टी का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ होमोजिनिटी 2 हुआ। दिस इज इन दिस एग्जाम्पल 2 इज द डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, जो यहाँ पे डी से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये एग्जाम्पल देख के आपके माइंड में भी कुछ क्लैरिटी आया होगा कि क्योंकि वेरिएबल्स देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसी टाइप का है। हम यहाँ पे तो ये वाला फंक्शन बनाया है, आप कोई भी फंक्शन पे ट्राई कर सकते हैं इसको। सो नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ सम होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है अपना हाईएस्ट पावर वो 2 है। सारे टर्म्स में जो भी पावर है वो 2 है वेरिएबल का, तो इट इज ऑफ डिग्री 2।
सेकेंड एग्जाम्पल पे y प्लस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स, इस पे जो हाईएस्ट पावर है हर एक टर्म पे वो इक्वल टू 1 है, so it is a homogeneous equation of degree 1. The first order ordinary differential equation m of x comma y plus n of x comma y into dy by dx is equal to 0 is called homogeneous if m and n are homogeneous of some equal degree. तो हम ऐसे एक नॉर्मल सा ODE कंसिडर करते हैं, तो ये ODE तभी जाके होमोजीनियस हो सकता है जब इसका हर एक पार्ट, जैसे कि ये दो पार्ट को ऐड करके ये वाला ODE बना है m और n को, तो ये दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। जो भी वेरिएबल्स वहां पे यूज हुए हैं वो सारे वेरिएबल्स का डिग्री सेम होगा, तभी ये जाके होमोजीनियस होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। ये एक फंक्शन गिवन है। यहाँ पे जो इसको अगर हम m ऑफ एक्स कॉमा वाई कंसिडर करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, या फिर n ऑफ एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एन के साथ यूज किया है, तो n ऑफ एक्स वाई मान लिए और 2xy को mxy कंसिडर कर लिए। तो यहाँ पे इसका m ऑफ xy का डिग्री 2 है, बिकॉज हर एक टर्म पे पावर, हाईएस्ट पावर दोनों पे सेम पावर 2 है, और m ऑफ xy पे भी पावर 2 है, x y दोनों का 1 और 1। तो इसलिए ये हमारा एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो एट द लास्ट हमने तो पढ़ लिया होमोजीनियस इक्वेशन, अब कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं। तो हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। हमारा प्रॉब्लम गिवन है मेनली कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस ऑफ बाई 1 प्लस 2y का स्क्वायर। तो इसको तो सबसे पहले वेरिएबल्स को साथ में लिखते हैं। तो 1 प्लस 2y का स्क्वायर बाई y इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स। कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा बन के जब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। तो फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, 1 बाई वाई प्लस 2y, दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं फ्रॉम लिमिट 0 टू y। या सिंपल इंटीग्रेशन अगर हम कर रहे हैं तो इंटीग्रल, और यहां पे इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x इंटू डी ऑफ x। तो लाइक ये हमारे पास आ रहा ln ऑफ y प्लस y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर बाई 2 जो कि y स्क्वायर आएगा, एंड cos x का इंटीग्रेशन इज साइन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। क्योंकि लिमिट्स हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोग इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया ये हमारा। तो फाइनली हमारे पास इंटीग्रेट करके ये वाला रिजल्ट आया। को लिख लेते हैं, ln ऑफ y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। अब हम जो इनिशियल कंडीशन है वो यूज करके इस c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x अगर 0 पुट करते हैं हम और y को 1, अगर x को 1 पुट करते हैं और y को, अगर y को 1 पुट कर रहे हैं और x को 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा, ln ऑफ 1 इज 0 एंड 1 का स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c। देयरफॉर हमारे पास c का जो वैल्यू आया वो 1 आया। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो क्या बन रहा होगा, तो आवर फाइनल सॉल्यूशन विल बी ln ऑफ y प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 1। तो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो हमने ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम लोग आने वाले लेक्चर्स में भी
इसी टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं किस तरीके से उसको यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी क्लियर होते जाए. सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक्स.